नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं योगेश शर्मा रिदम डिवाइन चैनल से। और लीजिए ईयर ट्रेनिंग से रिलेटेड एक और लेसन आज आप लोगों के लिए। और आज का लेसन बेसिकली मैं बताना चाहूंगा आपको कि इस लेसन में आपको अपनी सोच थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। और इस लेसन में आपको थोड़ा सा कुछ ऐसे करके देखना और ऐसे करके सोचना पड़ेगा जिससे कि कोई बिगिनर हो, कोई थोड़ा सा जिनको स्केल्स वगैरह आते हैं और गाना निकालने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं निकल पाता है, कुछ इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं, नहीं निकल पाता है, तो उससे रिलेटेड मैं थोड़ी सी बात करूँगा। और थोड़ी सी नहीं, ज़्यादा सारी करूँगा क्योंकि ये 10-5 मिनट की चीज़ नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया है। तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, पेशेंस है। आप में सीखना चाहते हैं तो आराम से बैठ के देखिए, मज़ा आएगा। और बोर हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, चैनल बदल लीजिए। तो बेसिकली जब हम लोग कुछ इम्प्रोवाइज करते हैं, जब हम लोग कोई गाना ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोई मेलोडी बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे मेरी पूरी सीरीज में आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन आज भी मैं कुछ उसी के अंदर ऐड करूंगा। और धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बता सकूं कि किस तरीके से आप अपनी मेलोडी को क्रिएट कर सकते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ों को आपको ऐड करना चाहिए और किस तरीके से आपको नोट्स फिगर आउट करने चाहिए, ढूंढने चाहिए। और उसके लिए इंपॉर्टेंट ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ स्केल बजाएं, लेकिन हाँ, उसके लिए ये जरूरी है कि आपको अपने फ्रेटबोर्ड के बारे में मालूम हो। उसके लिए ये जरूरी है कि आपके फिंगर्स प्रॉपर चलते हो, डायनामिक्स आपको मालूम हो, और आप म्यूजिक, एक अच्छा म्यूजिक जिसको हम कहते हैं, वो म्यूजिक आप सुनते हो। अगर आप एक अच्छा म्यूजिक सुनते हैं और प्रॉपर आपको समझ आता है कि म्यूजिक किस तरीके से काम कर रहा है, तो फिर डेफिनेटली आप चीज़ें ढूंढ पाएंगे आसानी से। आपको आसानी से चीज़ें समझ में आने लगेंगी, मिलनी शुरू हो जाएंगी। देखिए, मैं सॉन्ग के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ कि मैं आज ये गाना, कल वो गाना, आज ये कॉर्ड, कल वो कॉर्ड, परसों ये रिदम, ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। बताता हूँ मैंने मेरे चैनल पे शायद 200 से ज़्यादा वीडियो उससे भी रिलेटेड हैं, लेकिन मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आप टेक्निकल बिल्ड हो, तो उसी से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। ये मैं उन सब लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो लोग घर बैठ के सीख रहे हैं, जो किसी रीज़न से नहीं सीख पाते हैं, या फिर जो कहीं पर इम्प्रोवाइजेशन को लेकर के, गाने को निकालने को लेकर के कहीं अटकते हैं, तो वो लोग अपना उसको आगे बढ़ा सकें, उन लोगों के लिए ये लेसन है। और वैसे तो ये सभी लोगों के बहुत काम की चीज़ है। तो चलिए देखते हैं ज़रा एक बार कि कैसे आप स्केल के अंदर रह करके, या किसी स्केल को आपने पिक किया और कोई स्केल नहीं भी है मान लीजिए, तो अगर आपके पास सिर्फ 3 ही नोट हो, सिर्फ 4 ही नोट हो, सिर्फ 5 ही नोट हो, तो किस तरीके से आप अपनी मेलोडी को बिल्ड करेंगे, इससे रिलेटेड पहले भी मैंने वीडियो बनाया है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये इम्प्रोवाइजेशन का सेक्शन ये सिर्फ 1, 2, 5, 10 वीडियो में नहीं खत्म हो सकता। ये तो सीखने के लिए एक प्रोसेस है जिसको कि आपको पूरा करना पड़ेगा। तो आपको नए नए आइडियाज की जरूरत पड़ेगी, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ेगी। जितना ज्यादा बेहतर सोचेंगे उतना ज्यादा बेहतर बजा पाएंगे। दूसरी चीज कि जैसे मैंने कहा था कि हर मंथ का लास्ट ट्यूसडे जो होगा, वहां पर मेरा एक ऑनलाइन सेशन आप सब लोगों के लिए फ्री है जो जूम के थ्रू होता है। तो जो भी नेक्स्ट वीक 31 को मेरा जूम सेशन ज्वाइन करना चाहें, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर, ये टॉप नंबर है, इस नंबर पे मुझे मैसेज छोड़िएगा फ्री क्लास लिख करके, तो मैं आपको वहां पर जूम लिंक शेयर कर दूंगा। और नेक्स्ट वीक वही 8:30 बजे का टाइम रहेगा, 8:30 से 9:30, 1 घंटे में रहूँगा। कोई भी 5 क्वेश्चन आप जो मुझसे चाहें वो पूछ सकते हैं, आपकी प्रैक्टिकल से रिलेटेड, थ्योरी से रिलेटेड, प्लेइंग से रिलेटेड, कंफ्यूजन है कुछ, जो भी चीज़ आप जानना चाहें। तो यही नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉल अलाउड नहीं है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए मैंने एक सिंपल तरीके से मैं 3 नोट पिक कर रहा हूं, ए, बी और सी शार्प। बस ये 3 नोट मैंने पिक किए हैं। अब मेरी मर्जी है, मुझे अगर ए मेजर स्केल के बारे में पता है तो ए मेजर स्केल में 3 शार्प यानी कि सी शार्प, जी शार्प, एफ शार्प, ये तीनों नोट आते हैं। पहले सी शार्प आएगा, फिर एफ शार्प आएगा, फिर जी शार्प आएगा। मैंने जस्ट बताने के लिए बोला है। मैं सिर्फ 3 नोट के साथ काम कर रहा हूं। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि सोच के देखिए, हम लोग क्या करते हैं, गाना निकालने के लिए बस इस फ्लो में, इस फ्लो में, किसी फ्लो में बह रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले जो ईयर ट्रेंड आपका होना चाहिए, जो ईयर ट्रेन होना चाहिए, जिसको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा नोट आएगा, तो उस बात को जानने के लिए सबसे पहले आप ये ट्राई करें ना कि इस नोट के बाद इस नोट का और इसके बाद इसका साउंड क्या है, तब ज्यादा बेहतर आपको समझ आएगा।
तो ये 3 नोट के लिए अगर आप ऐसा काम करके देखें कि ये नोट बजा के, तो इन तीनों का साउंड क्या बोल रहा है? ना ना ना। तो ये 3 नोट का साउंड आपको पता लगता है कि ये आगे की तरफ रा रा रा। अब बार बार ट्राई करिए इसको, आपको समझ आएगा। ता रा रा। और प्रैक्टिस करके देखें, ना 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 ना। यही 3 नोट आप किसी और तरीके से भी बजा सकते हैं। ना ना ना। यानी कि इन्हीं 3 नोट्स में अलग अलग साउंड छुपे हुए हैं जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। रा रा रा। और यही पा रा रा। तो हो सकता है ना कि गाने की लाइन तो हम इस तरफ ढूंढ रहे हैं, लेकिन गाने की लाइन इस तरफ जा रही है, तो फिर गाना कैसे मिलेगा? फिर कैसे आप नोट फिगर आउट कर पाएंगे? इसलिए जरूरी है कि आप जो पॉसिबिलिटीज हैं वो सोचना शुरू कीजिए कि अच्छा मैं ऐसा करके देखता हूं, ना 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 और ना 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 ना। ये भी हो सकता है कि ऐसे मिल जाए। तो अलग अलग वेरिएशन जब आप ऐड ऑन करते चले जाएंगे तो आपको चीजें मिलनी शुरू होंगी, चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। अगर आपने यहाँ पे इन्हीं नोट्स को आपने ना ना ना, अब आप देखिए कि इन्हीं नोट्स के ऊपर कितनी चीजें तो आपको मिल सकती हैं। ना 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 ना। ये अलग नोट है, लेकिन आपने उससे पहले के नोट्स तो निकाले। ना 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 ना। ये अलग से नोट लग गया, ठीक है। तो कोशिश करने से ही तो पता लगेगा। जब ये 3 पता लगेंगे तभी तो ये जो सी नोट लगाया नेचुरल हमने, जिसको माइनर कर दिया, ये समझ में तो तभी आएगा। जब ये 3 ही नहीं पता थे तो बाकी भी कहां से पता चलते हैं? तो ये कोशिश करने से आपको चीजें मिलनी शुरू होंगी। कई नोट्स आगे भी जा सकते थे आपके, यानी कि जब आप इन 3 नोट के साउंड पे कॉन्फिडेंट हो रहे हैं तब आप आगे की तरफ जाकर के देख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ये गाना कहां बजेगा, जरूरी ये था ना ना ना। आप बार बार इसको ट्राई कर रहे थे ना, ता रा 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 रा। अपने आप मिलेगा, करके देखिए, कोशिश करके देखिए, मिलेगा तो जरूर, जाएगा तो कहीं नहीं, क्योंकि इसी नोट के अंदर छुपा हुआ है गाना। जब मिलेगा आपको, तो इस तरीके से आप कुछ 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 ढूंढेंगे ना तो अपने आप मिलेगा। देखिए आपने घुमाया ना इसको, ना 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 ना। मिला कि नहीं मिला? यानी कि आपने सिर्फ पहले एक बार इधर करके देखा तो आपको 2 गाने समझ आए, इधर करके बजा के देखा तो भी 2 गाने समझ में आए। जबकि अभी हम सिर्फ इन 3 नोट के साथ में ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पता कुछ मिले, हमें ये साउंड पता लगे। तो सबसे पहले आप अपने ईयर को बिल्ड करने के बारे में सोचिए। गाने को निकालना बाद का काम है। गाने तो खुद आपके सामने रखे हुए हैं और वो निकलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अपने आप को पहले अपने ईयर को बिल्ड करना शुरू कीजिए। आपने 3 नोट के साथ काम किया था, एक नोट और ऐड कर लीजिए, इधर से आ जाइए, जी शार्प ले लीजिए। कभी कभी आप बजा रहे हैं, देखिए मैंने ये नोट लगाया, कैसा लग रहा है? यहीं पर मैं देख रहा था, मैं सिर्फ ऐसे ही नोट बजा रहा हूं, ए बी सी शार्प, ए बी सी शार्प, कंटिन्यू में बस ना 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 ना। मिला? जब से तुमको देखा देखा ही करते हैं, तुम भी कुछ बतलाओ इसको क्या कहते हैं? LOV LOV। अच्छा मैंने अब ये जो ट्रिल करने की कोशिश की, ट्रूमोलो करने की कोशिश की, तो अरे मुझे तो यहां लग रहा है कि मैं इन 3 नोट के साथ भी ऐसे ही कर सकता था। तो मैं ट्राई करके देखता हूं ना।
अरे वाह, एक नया साउंड बन रहा है। तो अब मैं ये 3 नोट जो ए बी सी शार्प के साथ कर रहा हूं, इसको रिवर्स में भी करके देख सकता था। अरे वाह, लाइन के साथ लाइन बननी शुरू हो रही है। तो ऐसे कोशिश करके देखेंगे तो चीजें मिलनी शुरू होंगी और आप बड़े आसानी से चीजों को बजा पाएंगे। बस नोट ऐड करना समझिए, साथ में उस नोट का साउंड कैसा है उसके ऊपर काम करने के बारे में सोचिए। और मैं फिर कह रहा हूं, आपको ऐसे वीडियोस मेरे और भी मिलेंगे, लेकिन आप ये समझें कि ये 1, 2, 3 वीडियोस में नहीं कवर किया जा सकता। जिसको सीखने के लिए, इम्प्रोवाइजेशन को सीखने के लिए सालों बीत जाते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोचना पड़ता है, सुनना पड़ता है, इस नोट के साथ ये अच्छा लगेगा, किसके साथ क्या अच्छा लगेगा। तो थोड़ा वक्त दीजिए अपने आप को और ऐसी चीज़ों को बार बार ट्राई करके देखिए, बार बार सुनिए, क्योंकि जितना आप सुनेंगे उतना आप सीखेंगे। अगर आपको लगता है कि ये जो इतनी देर हमने ये प्रवचन दिया ये बेकार का है, तो फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि बजाने से ज़्यादा सुनना ज़रूरी है। जब आप सुनेंगे फिर बजाना ज़रूरी हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको अलग अलग जगह पर ट्राई करके नोटेशन को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन पहले बात को समझना जरूरी है। जब तक समझ नहीं आया तब तक फायदा नहीं होगा। मैं इसी के अंदर ये जो ई नोट है मैंने यहां ऐड कर लिया। अब इसी ई के साथ मैं ये देखता हूं ई के साथ ए का साउंड कैसा लगता है, और मैं देखता हूं ए के साथ ई का साउंड कैसा लगता है। ऐसे ही ई के साथ बी का साउंड कैसा लगता है, ऐसे ही ई के साथ सी शार्प का साउंड कैसा लगता है। तो मैं ये भी देखूंगा, तब मुझे समझ में आएगा। कच्चे धागे मूवी का साउंड सुनाई दे रहा है, रिवर्स कर दूं, कुछ याद आ रहा होगा, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मुझे कुछ लग रहा है। कुछ ऐसा सही है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे कान कह रहे हैं कि हाँ कुछ ऐसा म्यूजिक बन रहा है। तो ये आप भी ट्राई कर सकते हैं। ये भी कुछ लग रहा है, आंखों में तेरी, पता लग रहा होगा आपको। ट्राई कीजिए इस तरीके से, अलग अलग नोट को छू करके देखिए। आप लगाएंगे, देखिए मैंने ई से लगाया, कुछ बन रहा है। ऐसे बनाते जाएंगे, समझ आता जाएगा। ये अलग अलग नोट्स लगा करके, यहां से आइए, देखिए अपने आप में ना 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 ना, और आगे ले जाते रा 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 ना 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 ना। देखिए अपने आप चीजें बन रही हैं। यहां से लेकर आइए, देखिए मेलोडी बन रही है, नहीं बन रही है। तो ऐसे अलग अलग पॉइंट से, जहां कहां हम सिर्फ 3 नोट से शुरू हुए थे, लेकिन हमारे माइंड में था कि ये वाला स्केल है, उस स्केल के अकॉर्डिंगली हम लोग चीजों को बढ़ाते चले गए, है ना। ऐसे ही चीजें आपको कोशिश करनी चाहिए। यही सब चीजें मैं अपने फाउंडेशन कोर्स में भी बताने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, याद आया, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं फाउंडेशन कोर्स कब शुरू होगा। तो जून के मिड में मेरा फाउंडेशन कोर्स शुरू होगा। जो लोग ज्वाइन करना चाहें मुझे उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और पर्सनल क्लासेस में कोचिंग भी मैं रखता हूँ इंडिविजुअल क्लास के लिए। अगर आप चाहें, अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये एक अलग चीज़ है, साथ साथ प्रमोशन भी करते रहना चाहिए ना, अच्छा रहता है। तो लेकिन देखिए,
मेन चीज है वो जो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर आपको ये ट्राई करने की जरूरत है कि जो स्केल है आपका, उस स्केल के अंदर आपको अलग 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 नोट्स के साथ वर्कआउट करना चाहिए, तब आपको ज्यादा बेहतर सुनाई देगा। उसी के अंदर आप आर्पेजियो ऐड कर सकते हैं, उसी के अंदर ट्रिल कर सकते हैं, उसी के अंदर स्लाइडिंग है, हैमर ऑन है, पुल ऑफ है, सारी चीजें आप उसके अंदर ऐड करते चले जाइए और म्यूजिक अपना बनाते चले जाइए। और उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें और आपको पता लगता रहे कि कब मेरा वीडियो आया है और उसके अंदर आप देख सके। पसंद आए तो इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट लेसन आप कौन सा चाहते हैं। मिलते हैं एक नए लेसन के साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।